नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रियतम कविता, इस कविता के अर्थ को हम लोग जानेंगे और उसके पहले इस कविता का वाचन करेंगे और कवि परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ, कविता के मुख्य तथ्य, इन सारी चीज़ों को आज हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि माफ़ कीजिएगा, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता है प्रियतम। प्रियतम इनकी रचना कविता इस प्रकार है, ध्यान देंगे। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है पुण्यश्य लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है राम का। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यह, लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और। विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। बहुत सुंदर कविता, कवि निराला द्वारा रचित यह कविता। इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि धर्म अच्छी चीज़ है, लेकिन कर्म करते हुए धर्म करना यह उससे भी अधिक बेहतर चीज़ है। आइए सबसे पहले हम कवि निराला का परिचय हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो कविता है प्रियतम, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और आपको निराला जी के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में ही सही जानना आवश्यक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी।
हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। कौन कौन 4 स्तंभ थे छायावाद के? जयशंकर प्रसाद, सुनीता नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इनमें चौथा स्तंभ जो थे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। उनकी प्रमुख रचनाओं में अपरा, परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते आदि प्रसिद्ध हैं। निराला के चित्र को भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं ताकि मन स्थिति में यह याद रहे कि कवि निराला किस रूप में दिखते थे, और कभी यह परीक्षा में भी आए तो हमें इस बात का ध्यान रहे। आइए कविता के अर्थ को समझते हैं। बहुत ही सुंदर रूप में खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है कविता कि एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है पुण्यश्य लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। यानी विष्णु जी के परम भक्त नारद जी हैं, हम सभी जानते हैं। और नारद जी को एक बार अहंकार आ गया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और उन्हें यह जानने की उत्सुकता भी हुई कि भगवान से पूछूं कि हे भगवान, क्या मुझसे भी बड़ा कोई भक्त आपका है? लेकिन सीधा सीधी तो पूछ नहीं सकते, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने भगवान से ये पूछा कि हे भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु जी समझ गए कि नारद के मन में सबसे बड़े भक्त होने का, योगी राज होने का अहंकार आ गया है। उन्होंने अपने भक्त के इस अहंकार को दूर करने का उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? उन्होंने नारद जी को मृत्यु लोक भेजा परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि नारद ने खुद कहा था कि मैं परीक्षा लूँगा। जब विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। तो नारद जी उस सज्जन किसान की परीक्षा लेने पहुँचे जिसे भगवान विष्णु ने अपना सबसे प्रियतम भक्त बताया कि वे सबसे उससे प्रेम करते, सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान विष्णु कह रहे कि मैं उस किसान से करता हूँ। नारद को अचंभा हुआ, परीक्षा लेने पहुँचे। अब परीक्षा लेकर क्या देखते हैं, ध्यान देंगे हम लोग अगली लाइनों में। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। यानी एक बार हल जोत कर आया था तो भगवान का एक बार नाम लिया, और स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया, यानी ये दूसरा बार नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, और सुबह काम पर निकलने के पहले भगवान का उसने एक बार नाम लिया। अब नारद जी सोच रहे हैं, बस केवल 3 बार? नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। यानी भगवान सोच रहे, नारद जी सोच रहे, माफ़ कीजिएगा, नारद जी सोच रहे हैं कि मैं भगवान का नाम हमेशा लेता हूँ, लेकिन यह जो व्यक्ति, ये किसान, ये साधारण किसान ही भगवान सबसे प्रियतम है, जो पूरे दिन भर में केवल 3 बार नाम लेता है। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है राम का, कि उसने केवल आपका 3 बार नाम लिया है। भगवान विष्णु ने नारद जी को नसीहत देने के लिए एक उपाय सोचा। क्या बोलते हैं? बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, मतलब बाद में करने से परेशानी आएंगी, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यह, यानी तेल से भरा हुआ एक कटोरी उन्होंने थमाया नारद जी को, लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। पूरे भूमंडल की आप प्रदक्षिणा माने चक्कर लगा कर आइए पूरी धरती का। ध्यान रहे सविशेष, मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए, इसमें से तेल नहीं गिरना चाहिए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, मतलब उस पर एकदम आंख लगाकर, एकदम अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए कि इसमें से तेल न गिरने पाए।
एक बूंद तेल उस पात्र से गिरी नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, यानी तेल बिना गिराए वो पूरी धरती का चक्कर लगाकर बैकुंठ वापस आए भगवान के पास। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई रहस्य वाली बात होगी। मैंने इतना बड़ा काम भगवान का पूरा किया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया, स्नेह से, प्रेम से बैठाया, स्नेह से, आदर से बैठाया अपने पास। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया, यानी तुमने जो प्रश्न मुझसे किया था ये तुम्हारा उत्तर आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? कि तुम जब पात्र लेकर चले अपने काम पर तो कितनी बार नाम लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। शंकित मन से, मन में शंका तो थी कि शायद भगवान ने मेरी चोरी पकड़ ली। क्या काम तुम्हारा ही था? नारद कह रहे हैं विष्णु जी से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता हो? तब भगवान विष्णु समझाते हैं। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, यानी सांसारिक आदमी के जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं वो भी भगवान की दी हुई है। उत्तरदायित्व तो कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। यानी भगवान का प्रियतम कौन? जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का नाम लेता है, वो भगवान का प्रियतम है। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। यानी नारद को यह बात समझ में आ गई कि हाँ प्रभु, यह सत्य है। जो केवल भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में नहीं है, उन्हें तो कोई काम और नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान के द्वारा दी गई सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे प्रियतम है। और यही इस कहानी का मूल सार भी है। आइए अब हम इस कहानी, इस कविता में, माफ़ कीजिएगा, कविता में जो कठिन शब्द के अर्थ हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। पुण्यलोक मतलब उत्तम चरित्र वाला, यशस्वी। घृत लक्ष्य मतलब एकाग्र, मतलब एक तरफ ध्यान, पूरा ध्यान एकटक रखने वाला। सविशेष, विशेष रूप से। इष्ट मतलब आराध्य या सबसे प्रिय। नाम स्मरण, भगवान के नाम का ध्यान। विष्णु लोक, भगवान विष्णु का स्थान। भूमंडल यानी धरती, यानी पूरी दुनिया। योगीराज, योगियों या भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, यानी नारद जी को योगीराज कहा जाता है। अब विशेष तथ्य क्या है इस कविता में? इस कविता में कवि निराला कर्म की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना प्रियतम नहीं बताया, बल्कि उस किसान को अपना प्रियतम बताया जो अपना कर्म करते हुए भगवान का नाम ले रहा है। दूसरा विशेष तथ्य आप ध्यान रखेंगे कि भक्ति भगवान को स्मरण करने की श्रेष्ठ विधा है, परंतु कर्म करते हुए भक्ति करना अति उत्तम है। तीसरी विशेष बात आप कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि निराला ने सच्चे ईश्वर भक्त की विशेषताओं का चित्रण किया है। यानी जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं वो कभी भक्ति का दिखावा नहीं करते, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। ये इस कविता के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, उत्तर लिखने में आपको ये सहायता देंगे। और कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कि यह कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है और प्रसाद गुण से संपन्न है। ध्यान देंगे 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुरी। यह कविता प्रसाद गुण से संपन्न है। तो इस रूप में आज हमने इस कविता यानी श्रीकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इस कविता प्रियतम, इस कविता को आज हमने पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम प्रियतम कविता से जुड़े हुए जो भी प्रश्न उत्तर हैं हम सभी उनका समाधान करेंगे। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को 2-3 बार देखकर इस कविता को और इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए हमारे मित्र जुड़े हैं इस चैनल से, वे अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल को और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।